11 साढ़े 11 बजे तक इनके हाथ नजर आ रहे थे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, खाली जो भी आ रहा है दिलासा दे रहा है। सानिया बल्दिया हुआ था, हमारी गवर्नमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। मेरे बच्चों को देखते मेरा कुछ दिल पड़ता है। हमें नहीं पता, हमें इंसाफ चाहिए बस। काशिफ अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर था। वालिदैन का फरमाबरदार बेटा आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए किसको मालूम था कि वो एक दिन अपने घर के सामने कराची के इलाके मेहरान टाउन में फैक्ट्री में लगने वाली हौलनाक आग के वाक़े में तड़पते जान की बाजी हार जाएगा और उनकी माँ बेबसी के आलम में चीखो पुकार करती अपने जिगर गोशे को मौत की नजर होते देखती रह जाएगी। 8:30 बजे मेरा बेटा काम पे गया था और 9 बजे ये आग लगी थी। मैं कहीं जा रही थी, अपने मायके जा रही थी। अब मेरा घर यहाँ इत्तेफाक समझें या बदनसीबी समझें के पास में, मैं अंदर से जैसे ही बाहर निकल के आई हूँ तो मैंने वहाँ ऊपर धुआं निकलते हुए देखा है खिड़कियों में। और धुएं के साथ साथ जो था ना, यहाँ काम करने वाले बच्चे भी थे, बचाओ बचाओ कर रहे थे। नीचे आने का भी, ऊपर जाने का भी और छत पे जाने का भी एक ही गेट था। पहले गुफ्तगू बच्चों से कर चुकी थी कि बच्चा ऊपर चले जाओ, छत पे अपनी जान बचाओ। उन्होंने कहा अम्मा ऊपर जाने का रास्ता बंद है, ताला लगा हुआ है। मेरी उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। वो जब भी आता था छुट्टी करके अपनी माँ के पैरों में पड़ा रहता था और मेरे को जब तक नहीं देखता था जब तक उसको सुकून नहीं आता था। सही है, जब जाता था अगर मैं सोया हूँ तो मेरे माथे का प्यार लेके चला जाता था काम पे। उस गम को मैं बयान कर ही नहीं सकता ना, वो तो सिर्फ अल्लाह जानता और यह दिल जानता। अल्लाह जानता और यह दिल जानता। 27 अगस्त 2021 को सुबह के वक्त कराची में कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के करीब मेहरान टाउन के रहायशी इलाके में सूटकेस बनाने वाली फैक्ट्री में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। निचली मंजिल पर सीढ़ियों के करीब मौजूद सूटकेस की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान ने आग की शिद्दत को बढ़ा दिया, जिससे पहली और दूसरी मंजिल पर जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जबकि छत की तरफ जाने वाले रास्ते पर दरवाजे को ताला लगा हुआ था। आग बढ़ने के बायस फैक्ट्री में धुआं भर गया। यूं दूसरी मंजिल पर काम करने वाले मजदूर वहीं महसूर होकर रह गए। आतिशज़दगी के वाक़े में 16 मजदूर सांस घुटने के बायस मदद के लिए पुकारते दम तोड़ गए, जबकि गली में लोगों का मजमा उन्हें फैक्ट्री की दूसरी मंजिल पर लोहे के गिल वाली खिड़कियों में देखता रह गया। कराची की गुंजान आबादी लियारी के इलाके उस्मानाबाद में किराए के मकान में रहने वाले मोहम्मद एहसान और उनके खानदान पर गम के पहाड़ टूट गए हैं, जिनके 3 जवान और शादीशुदा बेटे मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरहान और मोहम्मद फरमान मेहरान टाउन फैक्ट्री में आतिशज़दगी के दौरान जान की बाजी हार गए। धोबी का काम करने वाले 70 साला मोहम्मद एहसान गम से निढाल हैं, जिनका खानदान उजड़ गया है, जो इस बर्बादी की किससे शिकायत करें। मेरे 3 बेटे थे, जो बड़ा था वो मोहम्मद इरफान था, उसके 4 बच्चे थे, और उससे छोटा मोहम्मद फरमान का, उसके 3 बच्चे थे, एक होने वाला जी। अच्छा, तीसरे नंबर पर मोहम्मद फरहान का, उसके भी 3 बच्चे थे। अभी तक तो हमारे पास कोई नहीं आया, खाली जो भी आ रहा है दिलासा दे रहा है। मेरे को तो कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को तो सिर्फ इन बच्चों के लिए छत चाहिए। मेरे में अभी इतनी ताकत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं इनका कुछ कर सकूं। अल्लाह वास्ते इनके ऊपर तरस खाएं और इनके लिए कुछ वसीला बना दें। फैक्ट्री की जगह वहाँ फैक्ट्री होनी चाहिए, इसके कम से कम इतने गेट होने चाहिए थे कि इंसान के ऊपर अगर कोई वक्त आ जाए तो वो अपने आप को बचा सके। सानिया बल्दिया हुआ था, इतना अलमनाक हादसा हुआ था, उसके बाद भी हम लोगों ने, हमारी गवर्नमेंट ने कोई सबक नहीं सीखा। इसके लिए इन्होंने महकमे बनाए हुए, लेबर और दूसरे मामले बनाए हुए, वो कहाँ थे? सानिया बल्दिया के बाद वो कहाँ थे? उनको चाहिए था ना कि तमाम जो फैक्ट्री कराची में लगी हुई है वहाँ रूल रेगुलेशन उनको चेक एंड बैलेंस करे। कबूतर की तरह अपनी आंखें बंद कर ली
और एक और सानिया, अलमनाक सानिया मेहरान टाउन फैक्ट्री में हुआ। ये हादसा नहीं, ये कत्ल है, क्योंकि आप एक वाकया हो चुका था सानिया बल्दिया, उसके बाद ना करना इंतजामात, तो ये कत्ल ही कहलाएगा। वजीर आला साहब इसका कौन जिम्मेदार है? वजीर आला साहब इसका कौन जिम्मेदार है? अब आप खुदारा होश के नाखुन लें कि अब कोई ऐसा अलमनाक वाकया ना हो, किसी गरीब के बच्चे अब दोबारा इस थाने में जुलूस न जाएं, अब दोबारा इस थाने में जुलूस न जाएं। इस अलमनाक वाक़े में माएँ अपने बेटों से महरूम हो गई तो जवान बेटियों का सुहाग उजड़ गया है। मासूम बच्चों के सर से वालिद की मोहब्बत का साया नहीं रहा। मेरे पास भी अब कहने के लिए कुछ बचे ही नहीं, क्योंकि मेरी जो दुनिया पूरी कायनात ये मेरे बच्चे ही थे। बेशक किरायों पे रह रहे, आते जाते देखती थी, होके जाते थे दोनों टाइम सुबह शाम। अब मैं इंतजार रही हूँ मेरा कोई बच्चा आके नहीं। हम खुद दिल के मरीज है, हमारे ये सारे 3 बच्चे, 3 के 3 ये चले गए, एक मेरा बेटा चला गया। कहाँ से करें हम, मुझे ये बता दे कोई, किसको करें हम, किसको रोए जाके बैठ के, आप मुझे ये बताएं। मैं खुद बेवा हूँ, इनकी 3 बहू बेवा बैठी हुई है एक जगह इतने से घर में, अब कहाँ से लाएंगे, किसको रोंगे जाके, मुझे आप ये बता दें। मुझे इंसाफ चाहिए, हमें सबको इंसाफ चाहिए बस। आईनी शाहिदीन के मुताबिक रहायशी इलाके में कायम गैर कानूनी फैक्ट्री में इमरजेंसी रास्ता न होने और छत का दरवाजा बंद होने के बायस ये अलमनाक हादसा पेश आया। फायर ब्रिगेड अगर वक्त पर पहुंचती तो इंसानी जानों को बचाना मुमकिन था। गाड़ियाँ तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 1.5 पौने 2 घंटे के बाद पहुंची थी। और जो अगर गाड़ियाँ आई भी तो उनके पास कोई सहूलियात नहीं थी कि वो उन्हें बचा सकें या दीवार तोड़ सकें। वो सिर्फ अपने नीचे आग, जो आए भी थे वो भी सिर्फ नीचे आग बुझाने लगे हुए थे। और फायर ब्रिगेड जो है 11 साढ़े 11 बजे के बाद आई। कोरंगी के इलाके में फायर स्टेशन मेहरान टाउन से 3 किलोमीटर के फासले पर बिलाल चौरंगी पर वाक़ है। फायर ब्रिगेड के अमले का कहना है कि वो वक्त पर पहुंचे, ताहम फैक्ट्री में मजदूरों के अखराज के लिए एक रास्ता था जो आग की लपेट में आ चुका था, जिसके बायस उन्हें रास्ता बनाने और आग बुझाने में दिक्कत का सामना हुआ। ताहम फैक्ट्री की छत पर दरवाजे पर ताला न लगाया जाता तो ये अलमनाक हादसा न होता। ग्रिलें लगाई हुई थी उन्होंने, और ग्रिलें भी ऐसे ही कि मजबूत तरीन ग्रिलें लगाई हुई थी और दरवाजों में ताले लगाए हुए थे। मजदूरों को ना अपने रूम से, जो वर्किंग रूम है, उससे आगे पीछे होने का कोई चांस नहीं। वाशरूम भी उनका अंदर ही था। आखिरी बारी हमने वाशरूम से कवर की है। अगर वो छत का दरवाजा भी खुला रहने देते तो मेरा ख्याल है कि शायद एक इंसान भी दम घुटने की वजह से नहीं मरता। सबसे पहले आग अगर लगती है तो वो जो वहाँ के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उनको नज़र आ रही होती है, लेकिन उनको इतनी अवेयरनेस नहीं कि करना क्या है। उनको टेलीफोन नंबर तक नहीं मालूम होता, ना उनका डिस्प्ले है कहीं नंबर फैक्ट्रियों के ऊपर। अमूमन उन्होंने गिरिलियों पे, विंडोज़ के ऊपर गिरिलें लगाई भी होती हैं, छतों के रास्ते भी बंद हुए होते हैं। मैं बार बार उनसे ये कहता रहता हूँ कि वर्किंग के दौरान कम से कम लॉक ना लगाया करें, छतों के और जीनों पे लॉक ना लगाया करें। खारजी रास्ते नहीं होते कि जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं तो वो निकल के भाग जाए, तो उसमें वो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि निकले हम। अगर उनको कोई रास्ता नजर नहीं आता तो फिर छत की तरफ जाते हैं। अगर छत पे भी लॉक लगा हो तो फिर वो वापस आते हैं कि कहीं किसी विंडो से निकल जाएं, लेकिन विंडो पे भी ग्रिल लगी होती है। कराची में कायम फैक्ट्रियों में मेहनत कशों को हादसा से बचाने के लिए हिफाजती इंतजामात के हवाले से कवानीन तो मौजूद है, मगर इन कवानीन पर अमल दरामद नहीं किया जाता, जिसके बायस फैक्ट्रियों में आतशज़दगी के वाक़यात के दौरान अलमनाक हादसा आए दिन मीडिया की जीनत बनते हैं। कराची एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर कहते हैं कि वो इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद फैक्ट्रियों में सेफ्टी इंतजामात को यकीनी बनाने की कोशिश करते हैं। ताहम शहर के रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी फैक्ट्रियों में हिफाजती इंतजामात और कवानीन को नजरअंदाज किया जाता है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में अप्रॉक्सीमेटली 4,500 इंडस्ट्री इस वक्त ऑपरेट कर रही है, और उसके अंदर मैं सबका तो नहीं कह सकता कि 100% कंप्लाइंट होगा, लेकिन ये कि जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके यहाँ फायर फाइटिंग के तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं, उनके यहाँ फायर एग्जिट्स भी मौजूद हैं।
یہ جو واقعہ پیش آیا جس طرح میں نے بھی ذکر کیا کہ کاٹیج انڈسٹری ہے اور کاٹیج انڈسٹری جو کہ آپ کے پورے شہر میں آپریٹ کر رہی ہے، تو وہاں پہ بہت ساری انڈسٹریز ایسی ہوتی ہیں جس کو لوپ میں نہیں ہوتی ہیں، گورنمنٹ کے اندر ایمبٹ کے اندر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کاٹیج انڈسٹری ہوتی ہیں. بڑی انڈسٹریز کے پاس تو سول ڈیفینس والے بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ کے فائر فائٹنگ کے حوالے سے اور مختلف لوگ بھی جا رہے ہوتے ہیں، ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حوالے سے جا رہے ہوتے ہیں، لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن کاٹیج انڈسٹری کیونکہ ابھی تک پراپرلی ان کے ایمبٹ میں نہیں ہوتی تو یہاں پہ اتنے فریکوینٹ وزٹس نہیں ہوتے. کراچی میں 11 ستمبر 2012 کو دل دہلانے والا بلدیہ فیکٹری میں آتش زدگی کا دلخراش واقعہ شہر کے باسی اب تک نہیں بھولے تھے کہ ایک اور المناک حادثہ رونما ہو گیا. دو 259 تو ہلاک ہوئے، ان میں سے بھی 20-25 لوگ جو تھے ان کی شناخت نہیں ہو سکی تھی، اس لیے کہ ان کی اتنی بری طرح سے وہ جسم ان کے جل گئے تھے کہ وہ ڈی این اے سے بھی شناخت نہیں ہو پایا، کیونکہ وہاں وہ بھی فیکٹری رجسٹرڈ نہیں تھی. یہاں تو کم لوگ شاید کام کرتے تھے لیکن وہاں تو کوئی 1700 لوگ کام کرتے تھے. ان پر سارے قانون لاگو ہوتے اور کسی قانون پر وہاں عمل درآمد نہیں تھا. کہ سب سے پہلی ذمہ داری جو ہے وہ مالکان ہے. ان کے اوپر قتل کا مقدمہ بلدیہ والے میں بھی ہم نے کروایا تھا، پھر ان کو نکال دیا گیا یہاں سے. دوسری ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کی ہے کہ حکومت نے جو قانون بنائے ہیں ان قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اس کی ریگولر انسپیکشن ہونی چاہیے. جہاں کوئی چیز کی کمی ہے وہ اپنی رپورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کریں اور مالکان کو نوٹس دیں کہ ہم نے انسپیکشن میں یہ کمزوری پائی ہے. فیکٹری سے باہر نکلنے کے لیے 4 راستوں میں سے 3 راستوں کے دروازوں پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا، جبکہ کھڑکیوں کو لوہی گرل سے بند کیا گیا تھا. یوں فیکٹری کی تیسری منزل پر لگنے والی آگ کے دوران زیادہ تر مزدور فیکٹری سے باہر نہ نکل سکے اور مدد کے لیے پکارتے آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے. فیکٹری مالکان اور صوبائی حکومت کے محکموں کی جانب سے قوانین کو نظر انداز کرنے کے باعث یہ دل خراش واقعہ پیش آیا. حکومت سندھ کی جانب سے ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اعلانات کیے گئے اور قوانین بنائے گئے، مگر ان قوانین پر آج تک عمل درآمد نہ کیا گیا، جس کے باعث ایک بار پھر 16 مزدور آگ کے شعلوں کی نظر ہو کر جان کی بازی ہار گئے. اعلانات تو یہ کیے تھے کہ وہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے حالات بہتر بنانے کے لیے تمام وہ اقدامات کریں گے جو ضروری ہیں، نئے قانون بنائیں گے اور ہر سال جو 11 ستمبر تھا اس کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی ڈے منائیں گے سرکاری طور پہ. تو اعلان ہوئے تھے لیکن یہ عمل درآمد ان پر کچھ نہیں ہے. ابھی نیا قانون بنا 2012 میں ہوا تھا اچھا، تو 2017 میں نیا قانون بنا ہیلتھ اینڈ سیفٹی کا سندھ کا. اس قانون کے رولز بننے میں پھر مزید 2-3 سال لگے. اب رولز بھی بن گئے ہیں. ایک یہاں واحد صوبہ ہے جہاں ایک ہیلتھ اینڈ سیفٹی کونسل بنی ہے جس میں ورکرز کے بھی نمائندے ہیں، امپلائرز کے ہیں، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں اور پروفیشنل لوگ ہیں جو ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے مسئلے کو جانتے ہیں. لیکن اس کی میٹنگ ہی نہیں ہوتی ہے. ہر فیکٹری کا قانون کے مطابق سال میں ایک دفعہ پورا انسپیکشن ہونا لازمی ہے لیکن نہیں ہوتا ہے. ہر فیکٹری کو اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ضروری ہے، وہ مالکان کی ذمہ داری ہے، وہ نہیں کرتے. ہر قانون کے اوپر ایک سالانہ جو ہے وہ ریویو آتا تھا، جیسے فیکٹریز ایکٹ ہے، کیا اس پر عمل درآمد کی صورتحال کیا ہے. اب وہ نہیں چھپتی ہے. اس وقت تو لیبر چونکہ صوبائی مسئلہ ہے تو ساری ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے، لیکن صوبائی حکومت نے بتایا، ابھی حال ہی میں کچھ پریس میں بھی آیا کہ 60% سے زیادہ جو اسامیاں ہیں وہ خالی ہیں، جہاں ہونے چاہیے اہلکار وہ نہیں ہیں سندھ میں. اور کل 125 اہلکار ہیں انسپیکشن کے شعبے میں، جس میں لیبر آفیسر بھی ہے، انسپیکٹر بھی ہے، جوائنٹ ڈائریکٹر بھی ہے. اب آپ یہ نکال لیں کہ اگر سال میں ہر فیکٹری کا ایک دفعہ ہونا ہے، 10,000 انہوں نے بتایا صرف کراچی میں، میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ ہے، 10,000 نہیں زیادہ ہے.
तो पूरे सिंध में कराची के अलावा आप अगर 10,000 भी और लगा लें, जो मेरे ख्याल में कम होंगी, तो अगर 20,000 ऐसे इदारे हैं जिनका इंस्पेक्शन होना है और कुल 125 का आपके पास स्टाफ है, तो कितने साल में आएगी बारी? सूबाई हुकूमत का महकमा लेबर ही वो इदारा है जो फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रेशन से लेकर मेहनत कशों को हादसात से बचने के लिए कवानीन पर अमल दरामद कराता है। महकमा लेबर की गफलत और अदम दिलचस्पी के बायस रिहायशी इलाकों में कायम फैक्ट्रियां मजदूरों को कानून के मुताबिक काम। दस्तावेजी फिल्म की तैयारी के दौरान सिंध हुकूमत के महकमा लेबर के सेक्रेटरी का मौक़िफ़ जानने की बार बार कोशिश की गई, मगर उन्होंने अपना मौक़िफ़ नहीं दिया। पाकिस्तान मजदूरों के बैन अवी इदारे ILO के कन्वेंशन पर अमल दरामद का पाबंद है, जिसके तहत मेहनत कशों को हादसा से बचाने के लिए काम की जगह महफूज माहौल फराहम करना रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। हुकूमत सिंध की जानिब से कराची समेत सूबा सिंध में कायम फैक्ट्रियों में कवानीन पर अमल दरामद न करना और अलमनाक आतिशज़दगी के वाक़यात में इंसानी जानों का ज़िया हुकूमत सिंध की कारकर्दगी पर बड़ा सवालिया निशान है। इन अलमनाक वाक़यात से सीखने और मेहनत कशों को फैक्ट्रियों में महफूज माहौल फराहम करने के लिए फौरी हंगामी इक़दामात उठाने की जरूरत है। आतिशज़दगी के इन दिलखराश वाक़यात के बाद अगर मुस्तक़बिल में कवानीन पर अमल कराने के लिए इक़दामात नहीं किए गए तो इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात रोनमा होते रहेंगे और यूं माओं की गोदें खाली होती रहेंगी, जवान बेटियों के सुहाग उजड़ते रहेंगे और मासूम बच्चे बेसहारा बनते रहेंगे। मेरे आंसू, मेरी चीखें, मेरा जलता जिस्म, मेरा रोना, मेरा दर्द से चिल्लाना, मेरा बेबसी से मर जाना, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ, क्योंकि मैं एक गरीब मजदूर हूँ। याद रहे कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी इसी तरह दर्द होता है जैसे तुम्हें।